आपने बहुत सारे बाबाओं से सुना होगा कि मोह ही दुख का कारण है, मोह ही हमारे समस्या है। ये झूठी बात है। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है पूरा, वो खुद की ज़िंदगी से ही दुखी हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मोह जो होता है ना, मोह वो हमें दुनिया से है, ये एक वास्तविकता नहीं है। बल्कि वास्तविकता पूरी ये है कि मोह हमें खुद से होता है। ठीक है, मोह एक फीलिंग है, और जो हमारी फीलिंग है वो बिजली की स्पीड से जब हमें प्राप्त हो तब उसका मिलन होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमें दुख होता है या समस्या होती है, तो वो हमारा शरीर ठीक करने में सक्षम होता है और उससे हम हटते नहीं हैं। इसलिए मोह वो हमारा लगातार बना रहता है। ओके, जब हम किसी और से मोह करते हैं, किसी और इंसान से, तो उसके बीच में खाली जगह आ जाती है, उसकी मर्जियाँ आ जाती हैं, उसका उठना बैठना सोना, उसकी आवश्यकताएं आ जाती हैं, उसकी खुद की एक पर्सनल लाइफ आ जाती है जो वो खुद जीता आया। इसलिए बीच में क्या है, रुकावट पैदा हो जाती है। अब जैसे मैं हूँ, मैं पूरी दुनिया से मोह रखता हूँ, ये हवा पानी वनस्पति, मैं संपूर्ण हूँ। लेकिन मेरे अंदर क्या है कि संपूर्ण दाता का भाव है, मैं दाता हूँ। इसलिए मुझे रुकावट नहीं है मोह की, मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो मुझे कितनी मिल सकती है कितनी नहीं, मुझे उसकी समझ है। इसलिए मुझे ना उसका दुख नहीं है। अभी जो बाबा हैं ये अधूरे होते हैं लाइफ में, इनकी जो योग्यता है वो भी अधूरी होती हैं। इनको प्राप्ति की आस होती है कि ये हमें मिलेगा, और वो मिलता नहीं है। इसलिए वो निराश्य भाव में ये कहते हैं कि देखिए ये जो मोह माया वो दुख का कारण है। बोले हैं बेचारे। इसलिए वो ज्ञानी नहीं है, उनके अंदर संपूर्णता नहीं है, ज्ञान की, जीवन की, प्रेम की। ठीक है, अगर आप दाता होंगे तो आपको जो मोह है वो दुखी नहीं करेगा, बल्कि जो कोई दुखी है, जो आपको मिल नहीं रहा, उसको आप दिलाएंगे। जैसे हमें मोह होता है एक्चुअल में अपनी संतान से, तो हमारी संतान के पास जो अधूरा है हम उसको पूरा करने के लिए जीवन लगा देते हैं। तो ये जो नए नए बाबा आते हैं मार्केट में, इनके लिए दुनिया कोई संतान नहीं है, दुनिया इनके लिए खुद की इच्छाओं को पूरा करने का एक माध्यम है बस। ये मान लो कि हमें ज्ञान पेलना भी, किसी के ऊपर अपने ज्ञान को लादना भी हमारी एक इच्छा हो, एक आवश्यकता है। जो जागृत मनुष्य है, चेतना वाला मनुष्य है, उसके लिए ज्ञान को पेलना भी एक मजबूरी है उसकी। तो मोह ही हमारे जीवन का आधार है, मोह से ही ये सब कुछ कायम है। अब ये है कि हमें जब खुद से मोह हो और जब हम खुद की आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हों तभी वो चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं करना चाहते IIT वाले बाबा हैं, तो उनकी जो आवश्यकता की जो स्पीड है और जितनी वो बड़ी है उसके हिसाब से उनको नहीं मिला। देखिए, कुछ चीज़ें उनको मिल गई, कुछ इंसान, कुछ आवश्यकताएं वो मिली, लेकिन जितना उनके अंदर एडवांस सिस्टम है प्राप्ति का वो उनको पूरा नहीं हुआ, इसलिए उनके अंदर भटकावा है। ऐसे ही लगभग जितने बाबा हैं वो एडवांस होते हैं दुनिया से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जिस एडवांस स्पीड से उनको चीज़ें चाहिए, दुनिया चाहिए, उस स्पीड के अनुसार ये दुनिया बनी नहीं है। ये बड़ी दुनिया है वो बड़ी स्लो है। ठीक है, और जो स्पीड से चाहिए वो बेईमानी के ऊपर है, तो वो बेईमानी कर नहीं सकते और वैसे उनको मिल नहीं सकती, इसलिए वो दुनिया से ना कट जाते हैं, खुद से ही टूट जाते हैं। देख लेते हैं सारा सच्चाई, उनको दुनिया की पता चल जाती है, दुनिया में क्या चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और इसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। फिर वो देख लेते हैं कि हमें वो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो अंदर से टूट जाते हैं, उनका खुद से मोह खत्म हो जाता है। उनकी जो जीवन चेतना है, जो जीवन पावर है, वो टूट जाती है, तब जाके वो बाबा बन जाते हैं। ये है वो असली खेल। मोह उनको आज भी है, उनको चाहिए आज भी, उस स्पीड से चाहिए, मुझे भी चाहिए। तभी तो ये चीज़ें मेरे समझ में आए, मेरे अंदर भी वो सारी खासियतें हैं, इसलिए सब कुछ मुझे समझ में आता है। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी इनके लिए, तो वो कैसे मिलेगा, हम वो उस स्पीड के लायक लेवल की व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे अभी। ठीक है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ हम एक एडवांस दुनिया बनाते हैं।